हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। देखिए प्रश्नमाला है यहाँ पे 12.2 है कक्षा 9 हीरोइन का सूत्र। पहला क्वेश्चन है कि एक पार्क चतुर्भुज है ए बी सी डी आकार का, ठीक है, जिसमें कोण सी है आपके 90 डिग्री। तो यहाँ पे कोण सी हम बना लेते हैं 90 डिग्री का, यह 90 डिग्री का हो गया। अब इसका नाम देते हैं, ये जैसे ये ए, ये बी, ये सी और ये कौन सा हो गया आपके डी, ठीक है, जिसके अंदर ए बी है आपके 9 मीटर, बी सी है 12 मीटर और सी डी है 5 मीटर और ए डी है 8 मीटर। तो इस पार्क का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, हम दो त्रिभुजों में बांट देते हैं, ठीक है ना। ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज, ठीक है। तो देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भुजा चाहिए। अभी कौन सा त्रिभुज है आपके समकोण त्रिभुज है, तो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, कर्ण है ये, तो कर्ण हम ज्ञात कर लेंगे। यानी सबसे पहले इसमें बी डी का स्क्वायर करेंगे, फिर क्या होता है बी सी स्क्वायर, कर्ण का क्या होता है सूत्र, बी सी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी सी डी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बी सी कितनी है 12 उसका स्क्वायर प्लस सी डी है 5 उसका स्क्वायर, 12 का हो गया 144 प्लस 25 कितना हो गया 169, ठीक है, 169 हो गया। अब यहाँ पे बी डी का स्क्वायर, अब बी डी का स्क्वायर है तो इसको हटाएंगे, बी डी ज्ञात करनी है तो 169 का क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, यानी बी डी का जो मान है वो कितना आ गया आपके यहाँ पर 13 आ गया, 13 मीटर। ये जो है बी डी 13 मीटर हो गई। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ये कैसा त्रिभुज है आपके समकोण त्रिभुज, तो त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है समकोण त्रिभुज का, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 इंटू आधार है इसमें 12 इंटू ऊंचाई है 5, ठीक है। तो 2 से काट दो इसको 6 बार, फिर 6 को किससे गुणा कर दो 5 से, तो कितना आ गया यहाँ पे 30 मीटर स्क्वायर। यानी जो त्रिभुज है आपके बी सी डी, इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 30 मीटर स्क्वायर। इसी तरह अब त्रिभुज बी ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में 3 भुजा है, तो ए भुजा मान लिए 9 मीटर, बी जो है वो है आपके 13 मीटर और सी है आपके 8 मीटर। अलग अलग भुजा तो इसका सबसे पहले अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे एस का मान, तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ए प्लस बी प्लस सी यानी 9 प्लस 13 प्लस 8 बटा 2 कितना हो गया यहाँ पे देखिए 13 और 8 21 और 9 30/2 बराबर 15 मीटर। जो त्रिभुज का अर्ध परिमाप आया वो आया आपके 15 मीटर। अब सूत्र लगाएंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, क्या सूत्र है इसका, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये त्रिभुज का सूत्र होता है हीरोइन का, ठीक है ना। तो एस का मान आपके आगे यहाँ पे कितना 15, फिर 15 माइनस ए का मान 9 है, फिर 15 माइनस बी का मान 13 है, फिर 15 माइनस सी का मान 8 है, फिर यहाँ पे 15 में से 9 गए तो 6 बचे, फिर 15 में से 13 गए तो 2 बचे और 15 में से 8 गए तो कितने बचे 7 बचे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 15 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 7। अब 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और 2 को 2 और 7 को 7। अब यहाँ पे देखिए 3 के 2 जोड़े बन रहे तो 1 3 बार, 2 के 2 जोड़े बन रहे तो 1 2 बार, 5 और 7 के नहीं बन रहे तो इनको रूट के अंदर 5 इंटू 7। तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया 3 दूनी 6 आ गया इंटू 7 पंजा 35, ठीक है। अब 6 इंटू 35 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो होता है वो लगभग 5.91, कितना होता है 5.91। अब 6 को जब 5.91 से गुणा करोगे तो आएगा आपके 35.04, कितना आएगा 35.04। यानी ये किसका आ गया आपके त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल कितना आ गया 35.04 मीटर स्क्वायर। अब देखिए
इसका 30 आया, इसका 35.04 आया। हमें पूरे इस पार्क यानी ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको सबसे लास्ट में लिखना है यहाँ पर नीचे पार्क ABCD का क्षेत्रफल। तो इन दोनों को जोड़ देंगे 30 प्लस 35.04 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 65.04 यानी आपका जो उत्तर आ रहा है ये लगभग 65.5 मीटर स्क्वायर ये हो सकता है। ठीक है, लगभग, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको सरल कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 2 है एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसमें आपको दे रखा है, कोण नहीं दे रखा तो इसको बना लेते हैं कैसा भी। A, B, C और D। AB है 3 सेंटीमीटर, BC है 4 सेंटीमीटर और CD है आपके 4 सेंटीमीटर और DA है 5 सेंटीमीटर और AC है ये वाली 5 सेंटीमीटर। दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो A का मान कितना है इसमें 3 है, B का मान कितना है इसमें B 4 है, फिर C का मान कितना है इसमें 5 है। ठीक है, तो S यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो A प्लस B प्लस C बटा 2 यानी 3 प्लस 4 प्लस 5 बटा 2 तो कितना हो गया यहाँ पे 5 और 4 9 10 11 12। देखो 5 और 4 9 9 10 11 12 12 बटा 2 बराबर 6 सेंटीमीटर के आगे इसका अर्ध परिमाप आ गया इस त्रिभुज का। अब इसका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर लेंगे, इसका क्षेत्रफल S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो अब देखिए S का मान आ गया आपके यहाँ पे 6 आ गया 6, फिर 6 माइनस A यानी 3, फिर 6 माइनस B यानी 4, फिर 6 माइनस C यानी 5। ठीक है, ये रख दिया मैंने। A का मान ये रहा, B का मान 4 ये रहा, C का मान ये रहा जो अपने भुजा मानी थी। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया 6, 6 में से 3 गए तो 3, 6 में से 4 गए तो 2 और 6 में से 5 गए तो 1। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3। ठीक है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और 3 को 3 और 2 को 2। एक को मतलब नहीं, अब दो अंकों का जोड़ा बना लेते हैं 3 का और 2 का। तो कितना के बार 2 बार आ गया 3 बार आ गया। ठीक है, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब आपको क्या करना है त्रिभुज ACD में A का मान ये मान लो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और B का मान 4 सेंटीमीटर और C का मान 5 सेंटीमीटर। तो S यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। तो A प्लस B प्लस C बटा 2 यानी 5 प्लस 5 प्लस यानी ये कितना है B का मान यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो 4 बटा 2 तो हो गए 14 बटा 2 यानी 7। ठीक है, अब त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो क्या सूत्र है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, अब यहाँ पे S का मान कितना गया 7, फिर 7 माइनस A, 7 माइनस A का मतलब 5, फिर 7 माइनस B यानी 4 और 7 माइनस C यानी 5। फिर यहाँ पे देखिए 7 का 7 इंटू 7 में से 5 गए तो 2 इंटू 7 में से 4 गए 3 इंटू 7 में से 5 गए तो 2। अब यहाँ पे देखिए ये 2 बार आ रहे हैं, ये 2 तो बाहर आ रहे हैं। ठीक है, ये 2 बार आ रहे हैं, फिर 7 और 3 नहीं आ रहे तो 7 इंटू 3 लिख दो, 7 इंटू 3 बराबर 2, ये रूट 7 या 21। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 और 21 का लगभग होता है आपके
4.583। तो जब आप 2 को 4.583 से गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा लगभग 9.166 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये किसका आ गया आपके, ये आ गया आपके इस त्रिभुज का। ठीक है, और इस त्रिभुज का निकालिए आपने 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको पूरे का निकालना है, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, यानी दोनों को जोड़ देंगे 6 + 9.166, तो कितना आ जाएगा 15.166, यानी लगभग 15.2, कितना आ जाएगा लगभग 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।